को मिलता है तो हम 100 बहाने बना लेते हैं और उस सुख से हम लोग वंचित रह जाते हैं। जो साल में एक बार ये पर्व मनाए जाते हैं समय समय पर, लेकिन जितनी भी संगत यहां विराजमान हुई है उन सभी को साधुवाद। ऐसे ही नरसिंह महाराज, भगवान कृष्ण आप सभी पर कृपा बनाए रखें। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। आइए राधे की सेवा के साथ मस्त हो जाइए। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। भगवान राम का नाम, ठाकुर जी का नाम इस प्रकार पावन पवित्र वस्तु है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। किसी को देने से कटता नहीं, ये तीनों कालों में एक समान रहता। ठाकुर जी का नाम इस कलयुग दे विच मिठी औषधि है। इस भाग दौड़, टेंशन, तनाव, क्रोध भरी जिंदगी कोला जीव अज बड़ा तंग पी। 2000 कोला लिए ते 2020 तो करा लोग पैसे दा पीछे दौड़े। इन्ने पैसे दा पीछे दौड़े कि मैं घरां विच सारे कोला अमीर बना, मेरे जागत सारे कोला ताप चलो।
मेरा मकान सारे कोला अप्पल बने, सारे कोला वध मेरे इनकम है, लेकिन ये सब कुछ जीव की मिलिया इन्हें 20 सालें विच जीव की सब कुछ मिलिया, लेकिन घर दे विच सुख शांति खत्म। अगर भगवान के चरने लगी जंदे बरकत वादा होई है। पैसे दे पीछे दौड़िए, कम्मा दे पीछे दौड़े, सत्संग नहीं गए, कथा नहीं सुनी, गुरु नहीं बनाया, मंदिर नहीं गए, कुल देवते दा नहीं गए, कोई अच्छे लोगों का संग नहीं किया। कारण की होया? बखरे बखरे कमरे में कुड़ी बखरे कमरे च, मुड़े बखरे च, मां बखरे, पिता बखरे, टीवी अलग अलग, सारिया व्यवस्था हुई, लेकिन घर का सुख चैन खत्म हो गया। बरत रखी है कोई ढिड निचोड़े, वो बरत नहीं लगता। बरत रखी है कोई अपना इंजर पिंजर कड्डी उड़े, हड्डियां कड्डी उड़े, 10-20 दिन, महीना, 2 महीने, 6 महीने बरत रखी है, वो व्रत भी नहीं लगता। व्रत रखिए सारी दिन खंदे रहोगे, हरिष्ट पुरुष को ही आगे अनुष्ठान नहीं लगता। बंधुओं माताओं, सुख पाने के लिए यहां भगवान हमें रखे, वहीं रहना पड़ेगा। जहां रखेंगे उसकी प्राप्ति के लिए घर को सुंदर बनाने के लिए, घर रोगन पेंट से सुंदर नहीं बनते। घर में चीजें सजावट के लिए, सजाने के लिए घर नहीं बनते। घर बनते हैं सत्संग से, सच्चाई से, और भगवान का सिमरन करने से। मंदिर जाने से, बच्चों को मंदिर ले जाने के लिए नित्य प्रति वो घर जो है वो पवित्र, सुंदर, निर्मल बनते हैं, और वहीं पर धन जो है वो टिकता है, नहीं तो बीमारी और मुकदमा खत्म कर देता है। और जिसने भगवान की शरण ली, जिसने भगवान को ही सर्वत्र कि प्रभु हमें जितना है हम उसी में संतुष्ट हैं, बस आपके चरणों में हमारा चित्त रहे, हमारे बच्चे आपके चरणों में लगे रहें, हम उसी में संतुष्ट, हम उसी में प्रसन्न रहे। भले ही थोड़ी खाने को मिले, थोड़ा लगाने को मिले, थोड़ा रहने को मिले, हम उसी में प्रसन्न। और इसी चीज की आज हर व्यक्ति को जरूरत है। कोई माने या ना माने, अहंकार के कारण लोग अभी भी नहीं मान रहे हैं। क्यों? अभिमान कि मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है, मुझे किसी की क्या जरूरत है, मैंने जो बनाया अपनी मेहनत से बनाया, भगवान कहाँ आए?
मुझे देने के लिए। भगवान ने कहा हमारी मदद की, मैंने परिश्रम किया, मैंने मेहनत की, मैंने बनाया। ये बार बार मैं शब्द को दोहराता है जब जीव, तो भगवान उसको देखकर हंसने लगते हैं। कहते हैं मूर्ख, तुझे तो अभिमान हो गया, तुझे दिया था मैंने धर्म के कर्म के लिए, परमार्थ के लिए, लेकिन आप अहम शब्द लेकर मैंने किया, मैंने बनाया, मैंने ये मैं कर सकता हूं, इन्हीं शब्दों को आप लेकर मेरे नाम से दूर चलते चले गए। इसलिए संत जन गुरुजन क्या कहते हैं, उन्हीं के चरणों में जाना चाहिए, बार बार जाना चाहिए। भगवान राम का नाम, भगवान कृष्ण का नाम इतना पवित्र, इतना सुंदर, इतना प्यारा है, इतना पवित्र है, जिसका कोई अंदाज नहीं। तो क्या कहते हैं गुरुजन संत जन, हमें क्या कहते हैं, आप सभी हमारा साथ दीजिए। सियापति रामचंद्र महाराज की जय। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो रे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो रे दयालु भगवान। कि हे मानव, अब तू इन शब्दों को पकड़ कि प्रभु हम जैसे भी हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, जो हमने गलतियां की, जो हमने समय गवा दिया पीछे, अब वो तो आने वाला मचेल जाने वाले। ये थोड़ी सोचे रहा कि ऐसे वापस जींदे नहीं होना। केदारनाथ जाने वाले ये थोड़ी सोचे रहा कपड़े सियाई है, टिकटा कटाई है, व्यवस्था बनाई है, खुशी खुशी। अगर जीवगी पता होगा जेड़ा गेदा वो कदे भी नहीं पैर कुड़ता, बिल्कुल कि नहीं, कदे नहीं। ये नहीं पता किसी को नहीं पता, बस ठाकुर जी को पता है, उन्हीं को मालूम है, उन्हीं को पता है। अगर आपको मालूम हो, आप कभी भी यहां नहीं आते, कभी भी नहीं आते। अगर आप सुरक्षित हो, ये सब नरसिंह महाराज की कृपा। साढ़ा चीरिया जागते उससे दिन सवेरा पुजा 12 बजे खंड हुई आ, एक का कुछ बंधु माता ਹੁਣ 3-4 साल दे जीव की ये सोच रहे कि भगवान थोड़े कन्ने गुजारा करिए। ਹੁਣ पिछला बुजुर्गों दी गल्लां चेता आउण लगी पईयां, थोड़े कन्ने गुजारा करी लैगे, तंगी कट्टी लैगे, 1-2 कमरे च गुजारा करी लैगे, थोड़ा लाई लैगे, थोड़ा खाई लैगे, थोड़ा खर्ची लैगे। ये भगवान सुख शांति कला क्लेश बीमारियां झगड़े बुला
असंगी पछाण ये हुण 2-3 साल 4 का हुण लोग पैसे के पिछे घट दौड़ क्योंकि घर के खिलनी जिंदे लिए कमाया जिंदे लिए बनाया वो हथें च निकली वो गल नहीं सुनते वो मनते नहीं कड़माइयां वो अड़ियां नहीं ना कुड़ियां दियां ते ना मुड़े दियां कोई जज लगी दी कोई मैनेजर लगेगा कोई जेई बनेगा लेकिन रिश्ते ऐनी इयां तरले पा रहे कुदै कोई जा कुदै दोरी गए वही जाओ दोरी लगी पे होने रिश्ते पहला होंगे बंधुओं माताओं इसका क्या कारण बना क्योंकि हमने भ्रूण हत्याएं की और हमारे बच्चे अपनी मनमानी बच्चियां बच्चे अपनी मर्जी करने दूसरी कास्ट में दूसरे के धर्म में विवाह करना शुरू कर दिया इसलिए ये कमियां ये रुकावटें हमारे जीवन में हमने जो बोया है हम वही काटेंगे इसलिए बंधुओं माताओं आज शनिवार था किसने जल चढ़ाया ईमानदारी से हाथ खड़ा करो कम से कम यहां बैठे हुए आधे लोग हैं आधे लोगों ने नहीं चढ़ाया क्यों जरूरत है ही नहीं जब जरूरत होगी फिर जाए अस भगवान दे मंदिर संते गुरुए कोल उस वेले जन्ने जेले सानू जरूरत बनती जेले सानू सारे रास्ते बंद हो जाते थाए 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 पिवड़ा दसी है थाए 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 सियाने दा टकरा मारी है सारे मंदिरे शनि दा फिरी है हनुमान दा जी है फिर जी है लेकिन फिर भी हम पर्दा डालते हैं फिर भी पर्दा पाने हैं इसमें अब दोष किसी का बंधुओं माताओं इसलिए अगर अपने घर को अपने बच्चों को अपनी गृहस्थ को सुंदर स्वस्थ पवित्र आज्ञाकारी बरगद चाहते हो तो मंदिरों में जाना शुरू कीजिए ये मेरा ये तेरा ये उसका ये इसका ये छोड़ दीजिए इन बातों अहंकार तो बिल्कुल नहीं महाराज अहंकार तो बिल्कुल नहीं रोज सुबह मंदिर जाइए ठाकुर जी का दर्शन कीजिए चरणार्थ लीजिए जल चढ़ाइए हनुमान चालीसे का पाठ कीजिए स्वयं भी कीजिए बच्चों से करवाइए ओम नमः शिवाय का जप कीजिए और ठाकुर जी से आशीर्वाद लेकर फिर बच्चों को स्कूल बच्चियों को भेजिए स्वयं भी अपने दफ्तर दुकान या नौकरी या खेती में फिर वरना ये समय नहीं मिलेगा आगे आने वाला समय बहुत ही भयंकर समय होगा चारों तरफ से मानव को घेरा पड़ चुका है हर एक के हर देश के मुखिया में ईगो जो है सर चढ़ कर बोल रही है ईगो समझते हो अहंकार इसलिए दुनिया में युद्ध छिड़े हुए हैं भूकंप आ रहे हैं बादल फट रहे हैं अगर कोई तीर्थ गया हो तो फिर उसकी मृत्यु हो जाए मन बचाने के लिए आप कह सकते हो तीर्थ मरी या स्वर्ग गया
ये मत सोचना। क्यों? उसको, देवता को आप स्वीकार ही नहीं हो, उस देवता को आपकी पूजा ही स्वीकार नहीं है, इसलिए आपके साथ ऐसा हो। अगर स्वीकार होती तो पहाड़ नहीं टूटते, बदल नहीं फटते और हम सुरक्षित रहते। इसलिए हम अपने कर्मों को ठीक करें। जो जाने अनजाने से हमसे गलतियां हुई हैं, पूर्व जन्म की या इस जन्म, किसी न किसी तरीके से, अभिमान से, हाथों से, शरीर से, आंखों से, मुख से, कानों से, पांव से, जो भी हमसे गलतियां, उसका प्रायश्चित करने का एक ही तरीका है कि आपको रोज मंदिर बच्चों के साथ आना ही पड़ेगा। तभी आपके बच्चों की आयु लंबी होगी और बच्चे आपके आप स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ मतलब ठीक रहो, तभी लंबी आयु की भोगने का आपको सुख मिलेगा। नहीं तो लंबी आयु क्या करनी अगर बीमारी ने जकड़ा हो। इसलिए और सच्चाई पर चलना ही पड़ेगा। बंधुओं माताओं, मोबाइल को घटाना पड़ेगा, मोबाइल को घटाना पड़ेगा। जब जरूरी हो तभी उसमें, बाकी और फालतू चीजें इनको हमें छोड़ना ही पड़ेगा, ताकि हमारा मन, हमारे बच्चों का मन भड़के ना और हम अपनी संस्कृति, अपने सनातन को, अपने कुल को छोड़कर कहीं दूसरी जगह न उलझ जाए। तो हमारे वंश, हमारे कुल, हमारी जात ये धीरे 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 घटती जाएगी। और उसी से फिर जो दूसरी जातों में शादियां करेंगे, दूसरे कुलों में या दूसरों के धर्मों में, वहीं से वर्ण शंकर पैदा होंगे। वही वर्ण शंकर पैदा होते हैं, होंगे। और वो देश के लिए, वो परिवारों के लिए ठीक नहीं होंगे। इसलिए कुल कहीं खत्म ना हो, वंश हमारे बढ़ते रहें और संस्कारों के साथ कुल और वंश बढ़े। आइए अब भगवान शंकर जी के चरणों में तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। अब धीरे धीरे अब समय भी जो है वो भगवान के प्रादुर्भाव का धीरे धीरे समय जो है वो नजदीक आ रहा है। वो शुभ घड़ियां, इसके बाद भगवान के चरणों में थोड़ी कथा और 2-3 हाजरियों के माध्यम से हम सभी भगवान के इस जन्म समय को, इस प्रादुर्भाव को, जन्म उत्सव को हम सभी खुशियों के साथ मनाएंगे। आइए पहले शंकर भगवान के चरणों में प्रणाम, उनसे आशीर्वाद लें कि प्रभु आज हमने गलती की है, कल हम आपके श्री चरणों में आकर जल भी चढ़ाएंगे, ठाकुर जी का चरणार्थ भी लेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ भी करेंगे और आपका दर्शन भी करेंगे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए उससे जपते नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए उससे जपते
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलते नमः शिवाय का जप करो और भगवान शंकर की जल चढ़ाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करते ठाकुर जी के चरणी च नमन करिए, फुल पत्र अर्पण करिए, चरणामृत लिए। स्कूल कॉलेज दफ्तर खेतर च दुकान पर कॉलेज विच बंधुओं माताओं, समय हाथों से निकलता जा रहा है और एक बार समय जब निकल जाता है तो फिर हाथ नहीं आता। मैं नहीं आता कि तुम बच्चे की गुड्डियां नहीं जान दो, मैंने कभी नहीं कहा। खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, मनोरंजन अगर त्योहार है, लेकिन सुबह अगर बच्चा 7 बजे तक कोठे पर चढ़ेगा, तरकाने 7 बजे तक पूरा चढ़िया रहा, इसमें कसूर किसका था? आप 1 घंटे के लिए मंदिर भी बेच सकते थे, उसके अंदर ऐसे विचार आप डालते क्यों? आपने ऐसा नहीं किया। आपके लाड प्यार ने उन्हें बिगाड़ दिया। अब तो कलेश कला ही होगा या फिर थ्रेड होगा। भी पता मां मैं क्या करी सकनी, अब मां क्या करेगी? अब मां का तो अब जीना मरने से भी पत्र हो गया। एक ही लड़का है या एक ही लड़की है, अब जब उसको आपने मना किया, उसको उसने क्या कहा आपको? फिर आपका वो धन कहां जाएगा? आपके कमरे कहां जाएंगे? चुपारे कहां जाएंगे? कभी आपने सोचा? जो पैसा आपका वो कहां जाएगा? कौन ले जाएगा? इसलिए संस्कारी बच्चों को बनाइए। 2 पंक्तियां गाकर थोड़ी सी, फिर 15 मिनट जो 20 मिनट बचेंगे, उसके बाद थोड़ी लीला, 1-2 हाजरी के साथ भगवान का प्रादुर्भाव। इसलिए संत गुरुजन क्या हृदय करते रहोगे भजन, धीरे धीरे चल रे मना, धीरे सब कुछ होगा। जो समय पर चलोगे, अभी भी आपके पास मौका है, अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, संभाल सकते हो, बचा सकते हो, अभी भी समय है। और 1-2-4 साल के बाद फिर वो समय शायद आपको देखने के लिए वो जो बदतमीज है ना हमारा पड़ोसी, उसका दिमाग किसी समय भी खराब हो सकता है, किसी समय भी। क्योंकि जब पानी सर से ऊपर निकल जाता है तो फिर ऐसे विचार, जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो फिर ऐसे विचार आते हैं कि हम तो मरेंगे मरेंगे, लेकिन आपको भी ले डूबेंगे। इसलिए बंधुओं माताओं, क्या हमने संतजन 2 पंक्तियां करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल
जाएंगे वो सजन दिल की, हाँ मिल जाएंगे वो सजन दिल की। अगर आदमी कोशिश करे विषय विकारी कोला जीव परे न एक फैमिली का कला ने तो आखिया ना एक दो दो जागते एक जागत होया कुड़ी हुई जागता ने गेम दा विच बब्बा दे अकाउंट विच 23 लाख रुपया रोई उड़िया मां बाप की पता ही नहीं। आजकल गेम बड़ी चली दी है, मां बाप चकन्ने हो जाओ अलर्ट हो जाओ, नहीं तो आपकी पूंजी को जाते पंख नहीं लगे। एक ने जमीन बेची 2-3 कनाला वो 35 मंगाया, एक ने 30-32 मंगाया, एक ने 30 मंगाया। बच्चियां बच्चे रात को सोते नहीं हैं, आपकी आंखों में कहीं धूल ना डोल रही, जिनके लिए आपने सारी पूंजी लगा दी है, कहीं वो आपकी घर को आपको भी नहीं कहीं बेच दे। क्यों? अगर संस्कार नहीं होंगे तो ये नौबत भी आ सकती है। इसलिए मैं बार बार यही कहता हूं, और जब तक मेरे शरीर में श्वास रहेंगे तब तक मैं आपको ऐसे ही सचेत करता रहूंगा। बार बार सत्संग कथाओं के माध्यम से आपको मैं जागृत करता रहूंगा, बार बार आपको मैं सचेत अलर्ट करता रहूंगा। यही मेरा लक्ष्य है। मुझे ज्यादा मीठी मीठी नहीं कहनी है आपसे, मुझे सत्य कहना है और आपको सत्य पर चलना। बंधुओं माताओं, इसलिए आप बड़े भाग्यशाली हो जो भगवान के चरणों में आए हो। ये आपके अच्छे कर्म हैं और ये आने वाले अच्छे दिनों की निशानियां हैं। इसलिए आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं, आप सभी को साधुवाद देता हूं। आइए अब थोड़ा लीला की ओर चलें। देवकी दा वसुदेव पे कन्या विआह होया, कंस दी चचेरी भैन, बड़ा प्रेम, लेकिन अत्याचार बड़े, जुल्म बड़े, संतें पर जुल्म, यज्ञ नहीं कर देनी, कथा नहीं कर देनी, हवन नहीं कर देना, पूजा पाठ में विघ्न पाना, मंदिरें नहीं जान देना। आज भी यहां कंस है इस धरती पर, आपके अगल बगल में, आपके रिश्तेदारों में, आपके पड़ोस में, आपके गांव में बहुत सारे कंस आपको मिलेंगे, बहुत सी मंथराएं मिलेंगी आपको। तो क्या करना चाहिए? मंदिर राती कुत्ते पड़ गए 100 पढ़ लिया जाए, कई मंथराएं, कई आपको ऐसे कंस मिलेंगे जो आपको धर्म से विमुख करने की कोशिश करेंगे। बंधुओं माताओं, हरनाक्ष जो था, हरणाकशिप जो थे, ये सतयुग में हुए हैं, ये आज की बात नहीं है। हरनाक्ष, हरणाकशिप और रावण, कुंभकर्ण त्रेता युग में, और कंस, शिशुपाल, दंतवक्र, ये द्वापर युग में, और कल युग में तो आपको जगह जगह मिलेंगे। आप उनको मिलीटेंट कहिए,
स्लीपर सेल कहिए, उग्रवादी कहिए, राक्षस कहिए, आप किसी भी नाम से उनको बुला सकते हो। स्लीपर सेल जो है वो क्या है? वो हम आपके बीच में ही हैं। उनका हमसे अच्छा खाना लाना, रहन सहन, ठाक बाट, बोल चाल, लेकिन है वो धर्म के विरुद्ध। आपको, आपके परिवार को, आपके गांव को, आपके मोहल्ले को, आपकी संस्कृति को, आपके मंदिरों को नुकसान पहुंचाने की ताक में रहते हर समय। इसलिए संस्कृति अपनी सनातन को बचाने के लिए बहुत आने वाला जो समय है बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। मंदिरों को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने सनातन को बचाने के लिए, अपने परिवारों को बचाने के लिए, अपनी याद को, अपने कुल को बचाने के लिए हमें बहुत सतर्क होना पड़ेगा और एकत्रित होना पड़ेगा। आपने देखा ना दिन में कितनी झांकियां बाहर से आई थी। बंधुओं, माता और नौजवान यूथ जंग जो लड़के मैंने तैयार किए हर गांव में, मैंने जो बच्चियां बच्चे जो फौज मैंने सनातन की मैं तैयार कर रहा हूं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अपने बच्चों बच्चियों को यहां भेजिए। अगर उन्हें कुछ बनना है, अगर अपनी सनातन का, अपनी संस्कृति का प्रचार करना है, अपने मंदिरों को बचाना है, अपनी कुल देवताओं को बचाना है, अपनी संस्कृति को बचाना है, तो हमें इकट्ठा एकत्रित होकर मंदिर में आना पड़ेगा और उन झांकियों के साथ, उन संस्कृति के साथ जुड़ना पड़ेगा। जिन्होंने हमें सब कुछ दिया, उनके जन्मदिन को हमें खुशियों से मनाना पड़ेगा। अपने बच्चों से भी ज्यादा खुशी जो है, तभी हमारे बच्चे फल और फूल सकेंगे, वही फल सकेंगे, वही फूलेंगे। इसलिए बड़े चाह करना ब्याह बीता जिला रथ पर बैठाइए, आप उम्मीदा करा करता रस्ते काशपानी में कंस जिसी बड़े चाह करने लिए जा रहा जेदा अडवाना तेरी मौत कालो ने बागा छुड़ गई है डोरा से चलने के लिए। जेरा मुर्शिदा जागी देखिया भैन को तलवार ले बड़े लगा मसूदी में बाह पगले ने क्या मारे हथ में ना मारना ओदा पहले जेड़ी भी संतान हो उतनी गोदा च पां छोड़ी हुई वाई का बंदे ने वचन किया एक यादव का बचन है वापस आई है कारागार च बंद किया पहली संतान हुई कंस को ली देखी वापस करी नहीं नारदाए कंस तेरी मौत मैं क्या मारे ये पहला मिगी जठ में ना मारना गोल कार चट कीरा पाइया कंस की नारद ने आख्या गिन जेड़ी वो गिन लगा जेड़ी गिने वो पहली कन्या वाली अठ उवे पहली उवे आखिरी कंफ्यूजन उस वेले जाग को पकड़िया कंधा कने प्रकारिया मारे और प्राण कनीड़े 6 पुत्र मारीडे 6 निशान कंधा कने पई सतवीं बारी गर्भ धारण कीता भगवान ने जो माया के मेरा काम कर हूं एकड़ा गर्भ खिंचीए रोणी दे गर्भ च छोड़ उस देवे दी पहली कनाली उस गोकुल च भेजी उड़े दा 6-7 महीने दा गर्भ ओदे गर्भ च छोड़ कंस की पता लगा अकल खरा है नहीं पाप नहीं लगे बंदे ही पता है कि मैं गलत हूं ये हर किसी को पता है कि मैं गलत हूं कहां गलत हूं क्यों गलत हूं पता है लेकिन अभिमान सर चढ़कर बोलते हैं और यही पतन की निशानी है बंधुओं माताओं नहीं तो मर ही नहीं सकता बंदा आए माए इस युग में
बंदे की कदी बाह नहीं लगी सकती, बंदा अपने धर्म कर्म पर चला रहा सच्चाई का पर मौत भी रास्ता छोड़ देगी। हट जाओ, नहीं तो मौत तो खड़ी है 24 घंटे आपके सामने, बाहें फैलाए हुए। काल आपको नवाला बनाने के लिए, आपको ढसने के लिए हर समय खड़ा है। उसको के लिए बचने के लिए सत्संग, कथाएं, गुरु मंत्र बहुत ही कल्याणकारी। हनुमान चालीसा, जल चढ़ाना, हनुमान जी का जप, नमः शिवाय का समझाया मसूदे में। अरबी बारी कर्मधारण गीता संत पैरा लाई ने यार ताले लाई ने मेरी काल कोठरी, बड़े बड़े ताले लाए, नंगी तलवारें ना पैरा देव की दुखद समुद्र च पेदी। भगवान ने जो माया कि मेरा कार्य हो गया आखिर दसो, मैं कह मैं इथूं मथुरा विचा अवतार लेना ते तू गोकुल विचा ले आखिर भी के तो मैं तू दा काम कीता नहीं है हूं तो इन्नी परती दसिया। भगवान आदे तेरी मदद बिना मेरा कार्य सफल। भगवान है तो भक्त है, संत है, गुरु है तो शिष्य है, नहीं तो कुछ भी नहीं। मंदिर है तो गांव है, नहीं तो कुछ भी नहीं। भगवान आखने लगे तू शना अवतार लाया, तेरी कर कर पूजा हो गए। कल युग में तुझी मां आदि शक्ति जगदम्बा वैष्णो काली बावे हनी ज्वाला चंडी पूरी ना करी करी बुलांगन तेरिया पूजा करगन। उन समय आई है बंधुओं माता भाद्रो महीना बुधवार यही समय रोहिणी नक्षत्र अति रात्रि का समय। तो भगवान कृष्ण का मथुरा में अवतार की हाजरी लाइए, फिर गोकुल हाजरी लाइए, फिर आरती अर्घ की बाल कृष्ण लाए की सारे उठी है। अच मथुरा दे विचे अवतार हो गया, मथुरा दे विचे अवतार हो गया, Thank you.